हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ग्लूम इवनिंग्स में। अगर आपको भूतों और चुड़ैलों की कहानी सुनना पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, जब आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हो तो उसके पास की घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ पाएगी, तब आप मेरी वीडियो देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें साई कुमार भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साई कुमार है और मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2010 में घटी थी। मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके एक शादी का फंक्शन अटेंड करने गए थे। जहाँ शादी थी वहाँ का रास्ता मेरे घर से तकरीबन 200 किलोमीटर का था। हमारे पास और कोई साधन भी नहीं था, हमारे पास सिर्फ बाइक थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना बाइक लेके जाते हैं। शादी रात को थी और दूसरे दिन मुझे काम भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शादी अटेंड करके फिर वापस आ जाते हैं। मैं और मेरी वाइफ फंक्शन में जाने के लिए निकल गए। तकरीबन 3-4 घंटे लगने वाले थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना शाम में चले जाते हैं ताकि समय पे पहुँचे और वहाँ थोड़ी देर बैठे, जिससे कि सबको अच्छा लगेगा और फिर शादी भी टाइम पे हम लोग अटेंड कर पाएंगे। हम लोग तकरीबन 6 बजे ही घर से निकल गए थे। मेरी गाड़ी की हेडलाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैकेनिक के पास जाते हैं और ये बदला के आते हैं। मैकेनिक के पास रुकते रुकते तकरीबन 1 घंटा हो गया। हमको बहुत लेट हो चुका था, पर फिर भी टेंशन वाली बात नहीं थी। रास्ता 3-4 घंटे का था, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, शादी शुरू होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। रास्ता एकदम सुनसान था, गाड़ियां भी ज्यादा दिख नहीं रही थी। पर बात यह थी कि वहां जाने के 2 रास्ते थे। एक हाईवे का रास्ता जो कि 30 किलोमीटर हमें ज्यादा पड़ता, और दूसरा छोटे रोड का रास्ता था। वो रास्ता खड्डों से भरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हाईवे से चले जाए। फिर हम लोगों ने हाईवे पकड़ी। हाईवे पर भी ज्यादा गाड़ियां दिख नहीं रही थी। पता नहीं उस दिन सीन क्या था कि सिर्फ हमारी ही गाड़ी चल रही थी। तो 2 घंटे ड्राइव करते करते हम लोग एक जंगल जैसे एरिया में आ चुके थे। मेरी वाइफ ने कहा कि उसको वॉशरूम जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने गाड़ी साइड में रोक ली। मैं उसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और मेरी वाइफ थोड़ा झाड़ियों के अंदर गई थी। मैं जब वहाँ खड़ा हुआ था तो मैंने आसपास नजरें घुमाई। मेरी नज़र सामने पड़ी। मेरी नज़र सामने वाली झाड़ियों पर पड़ी। वहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ था। पता नहीं वो आदमी कौन था, और उसकी हाइट भी कुछ ज़्यादा ही थी। तो मैंने सोचा कि शायद यही कहीं का रहने वाला होगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मुझे मेरी आवाज़ से बुला रहा था। मैं सच कहता हूँ, जब मैंने उसके मुंह से मेरा नाम सुना तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि मेरा नाम जानना बिल्कुल नामुमकिन था, और वो भी इस अनजाने जगह पर। धीरे धीरे जैसे मेरे पास आ रहा था, उसकी शेप बदलते जा रही थी। मेरी वाइफ मेरे पास आई तो उसने भी उस चीज को देखा। उसने मुझे तुरंत कहा कि चलिए यहाँ से चले जाते हैं। मैंने फिर मेरी गाड़ी तुरंत स्टार्ट की और हम लोग निकलने लगे। वो चीज मुझे ही घूर रही थी। जब मेरी वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने कहा कि वो चीज धीरे धीरे चलते आ रही है, पर अचानक से वो चीज गायब हो गई। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। ड्राइव करते करते हमें अब कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। पर थोड़ी ही आगे जाने पर हमें फिर से वो आदमी दिखा, पर इस बार वो आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ था। मैंने मन बना लिया था कि अगर मैं रुकूंगा तो मेरी मौत पक्की है, और मेरी वजह से मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम होगी। मैंने आओ देखा ना ताऊ, मैंने उस आदमी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, पर वो आदमी गायब हो चुका था। और हाँ, और ठंड का मौसम था, तो हमें ठंड भी लग रही थी। और जैसे ही हम उस आदमी के आर पार गुजरे, थोड़ी देर तक हमें गर्माहट जैसा कुछ महसूस हुआ। जब मैंने आगे जाके गाड़ी रोक के पीछे देखा तो वो धुएं में गायब हो चुका था। 5 या 6 सेकंड के बाद फिर से उस धुएं ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। वो फिर से उसके रूप में आ गया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, पर शायद हमारी किस्मत में
और बुरा लिखा था। जब मैं थोड़े आगे गया तो मुझे एक औरत दिखाई दी। उस औरत को देख के मैं डर गया और मेरा बैलेंस खराब हो गया। हमारा एक्सीडेंट हो चुका था। जब दूसरे दिन मेरी आँख खुली तो मेरी वाइफ लापता थी और मुझे किसी कपल ने हॉस्पिटल पहुंचाया था। पूछने पर पता चला कि मेरी वाइफ का कोई अता पता नहीं और तकरीबन 2 महीने तक ढूंढने के बाद मेरी वाइफ का पता चला, पर कोई फ़ायदा नहीं। मेरी वाइफ मर चुकी थी। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी। वो दिन के बारे में आज भी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो रास्ता क्यों चुना। शायद ना चुनता तो मेरे वाइफ की जान बच जाती। मेरा नाम वानी है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ जनवरी 2019 में घटी थी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड राहुल मिलके हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। मैं उस टाइम पे हॉस्टल में रहती थी। वो मुझे लेने आया था। उसे एडवेंचर करना बहुत पसंद था तो उसने कहा कि बहुत दिन हो चुके हैं, क्यों ना हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो उसने कहा कि थोड़ा आगे सुनसान इलाका है, हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे और फिर 2-3 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। हम लोग फिर उसके गाड़ी में चले गए। बहुत दिनों के बाद मैं बाहर निकली थी तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने ऐसे ही बातें करना शुरू कर दिया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे लॉन्ग ड्राइव का और मजा आ रहा था। अब तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। तो फिर मैंने कहा कि राहुल हमें अब वापस जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो राहुल ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सिर्फ 10 मिनट यहाँ रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। राहुल की बात मैंने मान ली। ऐसे ही हम बातें कर रहे थे कि एकदम से कोई आदमी हमारे पास आया। पता नहीं राहुल ने क्या देखा, उसने कहा कि चलो चलो जल्दी से बैठ जाओ गाड़ी में। मैंने कहा कि क्या हुआ राहुल, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो राहुल ने कहा कि कुछ नहीं, तुम पहले बैठो। फिर हम यहाँ बैठ गई। पता नहीं उसके सर पे जैसे भूत चढ़ गया था। वो गाड़ी को 100 की स्पीड से भगा रहा था। मैं कुछ ना समझ पाई, पर अचानक से वही आदमी हमारे गाड़ी के सामने फिर से आ गया। वो हमारी गाड़ी के आर पार हो चुका था। तब मुझे समझ आया कि ये चक्कर क्या है। 5-6 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर से वो आदमी ऐसे ही हमारे सामने आया और फिर से हमारे आर पार निकल गया। पर इस बार ऐसा नहीं था। मुझे अचानक से गाड़ी के पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ गाड़ी पे किसी ने मारा हो ऐसी थी। अब हुआ यूँ कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे वो आदमी जहाँ ड्राइविंग सीट होती है वहाँ हमें दिखाई दिया। वो हमारे साथ ही भाग रहा था और ज़ोर ज़ोर से कांच पे मार रहा था। मुझे वो देख के तो डर लग गया। वो आदमी हमारे पीछे ही पड़ गया था। वो उड़ रहा था। हम लोगों ने गाड़ी की स्पीड अब 120 कर दी, फिर भी वो आदमी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। पता नहीं कुछ बक रहा था। सच बोलूँ तो मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैं तो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गई थी। जब मेरा होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और राहुल ने मुझे कहा कि जब तुम बेहोश हो गई थी तो वो आदमी ने तकरीबन वो कांच तोड़ ही दिया था और राहुल का जैसे गला पकड़ लिया था। और पता नहीं एकदम से वो जंगल का रास्ता ख़त्म होते ही वो आदमी गायब हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो देखकर राहुल बहुत डर गया था। उसका एक्सीडेंट होते होते बचा और फिर मुझे बेहोश देखकर और डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुझे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचाया। तब जाके सब कुछ ठीक हुआ। ये कहानी भले आपको झूठी लगे पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है।